हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम से ठीक हूँ। तो गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है कुछ इस तरह से। तो मैं थी लूरी में, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लूरी से। तो मुझे जाना था आज रामपुर। तो सुबह के बज रहे थे 8, तो मैं पहुँच चुकी थी लूरी। तो ये है कुछ लूरी का इस तरह का व्यू। तो वहाँ मुझे दिख गए थे सुबह सुबह मंकी। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके थे सेंज में। तो ये है सेंज का कुछ व्यू। तो सेंज से जाना था हमें बाय बस। तो अब हम सेंज से अपना सफ़र जो है बस में शुरू कर रहे थे। तो आप भी मेरे साथ रामपुर के सफ़र का एंजॉय कीजिएगा। जहाँ जहाँ मैं दिखा सकती हूँ वहाँ तक आपको दिखाऊंगी। तो ये हम पहुँच चुके थे शायद विट्ठल में। ये है कुछ विट्ठल का व्यू इस तरह से। ये रहा कुछ विट्ठल का व्यू। तो विट्ठल के बाद जो है मैंने ये शूट किया था शायद नीरत का। ये है शायद नीरत, शायद ही नहीं, ये नीरत ही है। हम पहुंच चुके थे नीरत। ये रहा नीरत का कुछ नज़ारा। तो हमारा सफ़र कुछ इस तरह का चल रहा था बस में। ये है जी नीरत का खूबसूरत नज़ारा। यहाँ है नीरत में प्रोजेक्ट भी, जो कि आपको सामने नज़र आ रहा है। यहाँ आजकल प्रोजेक्ट का काम ज़ोरों शोरों से चला हुआ है। तो इस तरह से है कुछ नीरत प्रोजेक्ट। तो जिस किसी ने नहीं देखा होगा तो आप भी ज़रूर देखना। ये रहा नीरत का पुल। और आपने कभी सुना भी होगा कि सूर्य नारायण मंदिर कहाँ स्थित है। ये हमें एक जीके का क्वेश्चन भी आया करता था स्कूल टाइम में। तो उसका आंसर यही होता कि नीरत में। तो आप ज़रूर देखना, आज वहाँ मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी कि यहाँ पर सूर्य नारायण मंदिर भी है नीरत में। और आप फोकस करना, मैंने उतना गौर नहीं किया था उस वीडियो पर, बट ये बात मुझे बाद में ध्यान में आई थी कि सूर्य नारायण मंदिर जो है नीरत में स्थित है। ये था नीरत का खूबसूरत नज़ारा। वो रहा सामने, ये देखो पार सामने, अगर आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का सा। मैं यहाँ ज़्यादा फोकस नहीं कर पाई थी। वो सामने जो आपको दिख रहा है यही सूर्य नारायण मंदिर है नीरत का। आप देखो गौर से। तो नीरत के बाद मुझे लग रहा है ये है अवेरी का नज़ारा। वहाँ पार को हम पहुँच चुके थे। अवेरी के आली साइड, शायद नोगली के साथ साथ में। हाँ जी, ये नोगली का ही नज़ारा है। नोगली से पाली साइड को अवेरी नज़र आती है। नोगली नहीं, सॉरी, मुझे लगता है ये दत्तनगर का नज़ारा है।
जी ये बिल्कुल दत्तनगर ही है। दत्तनगर में दत्तनगर नहीं अवेरी था, मुझे मिस्टेक हो गई थी। मैंने दत्तनगर की भी कुछ क्लिप ली थी पर मैं इसमें नहीं डाल पाई उसको। तो ये है शायद बजीर बावड़ी का पुल। अब बाकी मुझे क्लियर नहीं पता है कि यहाँ बजीर बावड़ी बोलते हैं शायद। ये रोड जो है शायद निर्मल के लिए भी जाता है। ये रहेगी बजीर बावड़ी। तो फाइनली हम अब रामपुर पहुंचने ही वाले थे। ये था कुछ रामपुर का नज़ारा इस तरह से। तो ये है रामपुर का बाजार वाली साइड। तो ये हम पहुंच चुके थे अब रामपुर। ये है रामपुर की पुलिस चौकी। तो फाइनली पहुंच गए थे रामपुर में। तो यहाँ रामपुर में लगा था कुछ भंडारा, तो वहाँ मिला था हमें हलवा खाने के लिए, तो हमने भी वो ले लिया था। तो अब हम पहुंच चुके थे हॉस्पिटल में। ये रही थी हॉस्पिटल की लाइफ, क्योंकि मुझे जाना था अपनी मम्मी जी के साथ हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में देखो ज़्यादा होता है हॉस्पिटल में, लेकिन मुझे अपनी आईसी चेक करवानी थी हॉस्पिटल जाकर। तो हम भी लग चुके थे लाइनों में। तो यहाँ दो लोगों की आपस में जो है लाइन की हो रही थी, जो कि काफ़ी सीनियर थे। तो जी ये है कुछ रामपुर के हॉस्पिटल का व्यू इस तरह से, खनेरी हॉस्पिटल। तो यहाँ से जाने के बाद मुझे खाने थे गोलगप्पे, तो मैं लगी थी गोलगप्पे खाने। तो अब देखो हम चले गए थे अपनी आई चेक करवाने, जहाँ की मुझे लग गया था चश्मा। तो ये है मेरा चश्मा। तो मुझे ज़रूर बताना मेरा चश्मा आपको कैसा लगा। तो इसके बाद हम चले गए थे मार्केट। हमें था मार्केट में थोड़ा सा काम, हम चले गए थे ज्वेलरी शॉप में। इस तरह से ज्वेलरी शॉप के बाद अब हम जो है बस्तियों में रवाना हो रहे थे। सुबह मैंने आपको तो इसके साथ ये था हमारा रामपुर का सफ़र। तो मैंने लाया था बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए, ये था इस तरह से खाने का। तो इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं पर, फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।